यूं तो आगरा शहर की पहचान दुनिया भर में ताजमहल के नाम से होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी भी तमाम प्रतिभाएं हैं जिन्होंने आगरा का नाम देश और दुनिया भर में रोशन किया है। आज हम आपको एक ऐसी प्रतिभा आरती विशाल से मिलाते हैं। आपको बता दें, आरती इस वक्त मॉडलिंग की दुनिया में लगातार ऊंचाइयां छू रही हैं। आरती विशाल बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, हालांकि मॉडलिंग में उनकी विशेष रुचि है। यही वजह है कि वह 2019 में स्काई वॉक प्रोडक्शन की तरफ से आयोजित हुए मिस्टर एंड मिस इंडिया नॉर्थ में 2 टाइटल भी अपने नाम कर चुकी हैं और फिलहाल 2020 के लिए मिस इंडिया ग्लोबल में भी वह बतौर प्रतिभागी चयनित हो चुकी हैं। तो आइए जानते हैं उनसे ही किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है और कहां तक पहुंचना उनका लक्ष्य है। यूं तो आगरा को दुनिया भर में ताजमहल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे तमाम कलाकार हैं जिनके नाम से भी आगरा को जाना जाता है। चाहे खेल जगत की बात हो, राजनीति की बात हो या फिर कुछ और क्षेत्र की बात हो, तो आपको बता दें यहाँ पे तमाम कलाकार हैं जिनकी प्रतिभा जो है वो पूरे भारतवर्ष में जलवा बिखेर रही हैं, पूरी दुनिया में जलवा बिखेर रही हैं। फिलहाल में हमारे साथ में एक ऐसी ही कलाकार मौजूद है, आरती विशाल। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उनके जो कदम हैं आहिस्ते आहिस्ते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, और उनका जो इंटरेस्ट है मॉडलिंग में है, सिंगिंग में है। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी जुबानी किस तरीके से वो इस फील्ड में लगातार जो है तरक्की करते जा रहे हैं। जी आरती जी, क्या कहोगे जिस तरीके से आप अपने पसंदीदा फील्ड में आगे जा रहे हैं? जी मैं यही कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने एक पसंदीदा अपने करियर में आगे बढ़ रही हूँ। हमारे दर्शकों को बताएं आपका इंटरेस्ट किस में है? जी, मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली मॉडलिंग में है, एक्टिंग में है और सिंगिंग भी मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो बस यही है। आरती जी, आपको कब से लगा कि आप इस फील्ड में जाएं? जी मुझे 2015 से लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, बहुत आगे जाना चाहिए और मैंने मॉडलिंग में अपना जो है स्टार्ट किया करियर। मॉडलिंग में जाने के बाद फिर मैंने डे बाई डे और तरक्की ही की। स्काई वॉक प्रोडक्शन में 2019 में आपने पार्टिसिपेट किया था, किस तरह का परफॉर्मेंस? जी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा 2019 में मिस्टर एंड मिस इंडिया नॉर्थ का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन उसके बाद मैंने वहाँ पे 2 टाइटल भी जीते और जिसमें से एक था मिस नेक्स्ट टॉप मॉडल और एक था बेस्ट फीमेल वॉइस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने 2 टाइटल भी विन किए और मैं इस बहुत खुशनसीब थी कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। तमाम आगरा में कलाकार हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि प्रतिभाएं बहुत हैं आगरा में, लेकिन उनको सही मंच मिल जाए। जी मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि अपनी हिम्मत को हारने ना दें और अपने लिए लड़ते रहें और बस ऐसे ही कदम बढ़ाते रहें और जिससे कि क्या है कि आप अपनी तरक्की पर, बस अपनी मंजिल पर फोकस रखें। अगला कदम आपका मिस इंडिया ग्लोबल 2020 की तरफ है, क्या कहें? जी हाँ, एक्चुअली मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। मेरे एक शिवा दादा हैं, सर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे 2020 में मिस इंडिया ग्लोबल होने जा रहा है कि मैं उसकी एक प्रतिभागी हूँ। कहीं ना कहीं सफलता के पीछे कोई ना कोई होता है। आपको क्या लगता है आपकी सफलता के पीछे सबसे ज्यादा हाथ किसका? जी हाँ, मेरी सफलता के पीछे मैं किसी का हाथ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ सपोर्ट जरूर कहूँगी क्योंकि मेरे माँ बाप का बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने हर कदम पे मुझे एक उत्साह दिया है जिससे मैं आगे बढ़ती गई। एक महिला होने के नाते क्या आपको लगता है कि जो अभी भी जो सोच है, तो हालांकि सोच बदली है समाज की, लेकिन कुछ एक थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती हैं? जी बिल्कुल कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको मद्देनजर रखते हुए हमें सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करना चाहिए। हमें अपनी जो हमारी प्रतिभा है उसको, जो हमारे अंदर कलाकार है छुपा हुआ है, उस पर ध्यान देना चाहिए और हमें अपने जो है अंदर के कलाकार को निकालना चाहिए। आरती जी, फिल्म सिटी की बात चले या यूपी में फिल्म सिटी की बात चले, तो आपको लगता है कितने स्थानीय कलाकारों को यहाँ से मंच? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो माननीय योगी जी हैं, तो वो लगता है कि अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लिए या हमारे आने वाले भविष्य के लिए। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है और आने वाले जो भी कलाकार हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें यहाँ से एक अपना जो है दायित्व भी मिलेगा। मुंबई में मिर्ची लग रही है तमाम लोगों को कि यहाँ से अब पलायन हो जाएगा प्रतिभाओं का। जी एक्चुअली मुंबई में ठीक है, लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं। यानी आपकी नज़र में यूपी जो है वो एक तरीके से सुरक्षित स्थान है? जी बिल्कुल है, लेकिन और बहुत अच्छा है और दिन पर दिन आगे तरक्की ही कर रहा है। आज कहते हैं कि फूट के पैर पालने में दिख जाते हैं। क्या आप पर घर वालों को भरोसा था कि आप इतनी ऊंचाई पे जाओगे? जी नहीं, मेरी मम्मी का भरोसा नहीं था मेरे ऊपर कि मैं इतनी आगे जाऊंगी।
मेरे पिताजी का थोड़ा बहुत कहीं था, लेकिन फिर उसके बावजूद भी मैंने उनको गलत साबित किया और मैं आगे बढ़ी हूँ। मैंने अपना करियर जो है फोकस किया है और आगे बढ़ी। आरती जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि तमाम जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को, आज भी वही पुरानी सोच है कि आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, जबकि बच्चे के अंदर अलग प्रतिभा है। तो क्या कहना चाहोगे उन पेरेंट्स? जी, मैं उन पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे के अंदर के कलाकार को देखिए, उसमें जो खूबी है उसको पहचानिए और उसको आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि उसमें उसकी जिसमें लगन है वो उसी में ही आगे बढ़ सकता है। अंतिम सवाल आपसे ये है कि जो एक बार फिर से हम आपसे पूछ लेते हैं, तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो क्योंकि जब हम सफलता के करीब होते हैं तब हमको बहुत परेशानी आते हैं, ऐसा लगता है कि हमको यहाँ से वापस होना चाहिए, तो उस जगह क्या करना चाहिए? जी, ऐसी परेशानियां सबकी लाइफ में आती हैं, मेरी भी लाइफ में आई हैं, लेकिन हमें उनसे लड़ना चाहिए, उनसे फाइट करनी चाहिए और हमें ये साबित करना चाहिए कि हम उन चीज़ों से भी लड़ सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा। तो आपने देखा, आरती जी ने कहा परेशानियां सबकी ज़िंदगी में है, मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में है, लेकिन हमको हारना नहीं चाहिए। हमको अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत के साथ संघर्ष करना चाहिए, तभी हम लोग अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। लाइव समाचार इंडिया भी तमाम ऐसे कलाकारों से यही उम्मीद करता है कि वो हिम्मत नहीं हारेंगे और जो है उत्साह के साथ में, साहस के साथ में आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही अपनी सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। अपने साथी करण नागर के साथ राम सेवक बघेल,